और सब जन अपने सिरों को और अपने मनों को खुदावंद यीशु के आगे झुका दीजिए। आओ खुदावंद के नजदीक चलो। थैंक यू लॉर्ड जीसस, वी थैंक यू। कदूस 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 खुदा, तू जो था, तू जो है और जो आने वाला है। हम आपके नाम की हम तो सिताइश करते, आराधना करते, प्रस्तिश करते हैं। परस्तारों के खुदा, स्तुति पर विराजमान परमेश्वर, अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत खुदा, हम आपके नाम की हम तो सिताइश करते, हम तो सना करते हैं। आप जो सबसे महान, सबसे आला खुदावन है, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। आपके बेटे प्रभु यीशु के वसीला से हम आपके नजदीक आते हैं। अपने सब गलती गुनाहों को मानता और छोड़ता हूं मेरे खुदा, आपके रूह के साथ को मांगता हूं। आइए मेरे खुदावन प्रभु, आप हमारी मदद और सहायता कीजिए। आपके जलाल को मांग लेता हूं खुदा। आपने कहा मैं अपने मुख का प्रकाश तुम्हें दूंगा। आपका जलाल, आपके चेहरे का जलाल मांगते हैं मेरे खुदा। आपने कहा जहां 2 या 3 में नाम एकत्रित होंगे, मैं तुम्हारे बीच में विश्वास करते हैं और मांग लेते जगह पे आपकी उपस्थिति हो मेरे खुदा। और नहीं मेरे आप खुदा, आपने कहा मैं जगत के अंत तक हरदम आपके साथ हूं। आपके साथ के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। विश्व विवरण की किताब में आपने कहा है, ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा ना कभी नाश करूंगा। आपके वायदों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा। आपकी अनुग्रह के लिए आपका धन्यवाद, जो आप प्रतिदिन हम पर करते। धन्यवाद खुदा बाप, धन्यवाद खुदा बेटे, धन्यवाद खुदा पाकरू, आपकी प्रेजेंस के लिए, आपके हजूरी के लिए, आपके सलाल के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आइए खुदा रो हमारी मदद कीजिए, मदद कीजिए, मदद कीजिए। प्रभु यीशु, आपने कहा मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए वो सहायक भेजता हूं, जो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें सिखाएगा। हम सीखने के लिए आपके नजदीक आते हैं। प्रभु आइए अपने वचनों के द्वारा हमसे बात कीजिए। आज की आराधना के द्वारा इनसे बात कीजिए, हम सीख नहीं पाए। आप में कैसे चलना है, आपकी क्या इच्छा है, हम सीखना चाहते हैं खुदा। थैंक यू जीसस, 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 जीसस। यस 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 जीसस, आपके जलाल को मांग लेता हूं। गाने वालों के गलों को छू, साजिंदों के हाथों को मसा, आज आपका रूह छुए, हालातों को बदले। आपके रूह को मांगना। प्रभु आपका जलाल कार्य करे खुदा बाप, आपके जलाल को मांगता हूं मेरे प्रभु जी। आइए मेरे खुदावंद खुदा प्रभु जी, आपका जलाल कार्य करे। इस जगह पे मैं आपकी हजूरी को मांगता हूं मेरे खुदा, आपका जलाल कार्य करे प्रभु जी, आपका जलाल कार्य करे मेरे खुदावंद खुदा प्रभु। थोड़ा धन्यवाद प्रभु, आपका धन्यवाद, 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 धन्यवाद स्वर्गीय पिता। आइए प्रभु हम आपकी हजूरी को मांगते हैं। मेरे मन मेरे दिल में समा, ये दिल अपनी है कल बना।
आओ आंखों को बंद करें, प्रार्थना में बने रहेंगे, खुदा के रूह को अपने जीवन में, अपने मनों में मांगेंगे। मेरे मन मेरे दिल में समा, ये दिल अपनी है कल बना। मेरे मन मेरे दिल में समा, ये दिल अपनी है कल बना। पाक रू खुदा बंदिया, पाक रू खुदा बंदिया, तू आ। खुदा रू हम आपको पुकारते हैं अपने जीवनों में, आज की आराधना में। आइए खुदा रू अपने जलाल को प्रकट कीजिए मेरे खुदा, अपने जलाल को जाहिर करे खुदा। पाक रू खुदा बंदिया, 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 पाक रू खुदा बंदिया। रुआ 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 रुआ। पाक रू खुदा बंदिया, पाक रू खुदा बंदिया, ओ पाक रू खुदा बंदिया, पाक रू खुदा बंदिया। तू आजा पाक रू खुदा बंदिया, पाक रू खुदा बंदिया, पाक रू खुदा बंदिया, पाक रू खुदा बंदिया। तू आ तू आ तू आ रूआ, तू आ तू आ तू आ रूआ, तू आ तू आ तू आ रूआ, तू आ तू आ तू आ रूआ। पाक रू खुदा बंदिया, 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 पाक रू खुदा बंदिया। मेरे मन मेरे दिल में समा, ये दिल अपनी है कल बना। मेरे दिल मेरे मन में समा, ये दिल अपनी है कल बना। मेरे दिल मेरे मन में समा, ये दिल अपनी है कल बना। मेरे दिल मेरे मन में समा, ये दिल अपनी है कल बना। पाक रू खुदा बंदिया, पाक रू खुदा बंदिया, पाक रू खुदा बंदिया, पाक रू खुदा बंदिया। तू आजा पाक रू खुदा बंदिया, पाक रू खुदा बंदिया, पाक रू खुदा बंदिया, पाक रू खुदा बंदिया। तू आजा पाक रू खुदा बंदिया, पाक रू खुदा बंदिया। रुआ 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 रुआ। पाक रू खुदा बंदिया, पाक रू खुदा बंदिया, पाक रू खुदा बंदिया, पाक रू खुदा बंदिया। तू आजा पाक रू खुदा बंदिया, पाक रू खुदा बंदिया, पाक रू खुदा बंदिया,
चेहरे पे चमके तेरा जला, आंखों में रोशनी भर रूहे पाक। चेहरे पे चमके तेरा जला, आंखों पे रोशनी भर रूहे पाक। चेहरे पे चमके तेरा जला, आंखों में रोशनी भर रूहे पाक। चेहरे पे चमके तेरा जला, आंखों में रोशनी पर रूहे पाक। पाक रू खुदा बंदिया, पाक रू खुदा बंदिया, पाक रू खुदा बंदिया, पाक रू खुदा बंदिया। तू आजा पाक रू खुदा बंदिया, पाक रू खुदा बंदिया। तू आजा पाक रू खुदा बंदिया, पाक रू खुदा बंदिया, पाक रू खुदा बंदिया, पाक रू खुदा बंदिया। रुआ 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 रुआ। पाक रू खुदा बंदिया, पाक रू खुदा बंदिया, हो पाक रू खुदा बंदिया, पाक रू खुदा बंदिया। तू आजा पाक रू खुदा बंदिया, पाक रू खुदा बंदिया। तू आजा पाक रू खुदा बंदिया, पाक रू खुदा बंदिया। तेरा वचन मुझे चलना सिखाए, तेरा लहू मेरे पाप मिटाए। तेरा वचन मुझको चलना सिखाए, तेरा लहू मेरे पाप मिटाए। तेरा वचन मुझको चलना सिखाए, तेरा लहू मेरे पाप मिटाए। तेरा वचन मुझको चलना सिखाए, तेरा लहू मेरे पाप मिटाए। पाक रू खुदा बंदिया, पाक रू खुदा बंदिया, पाक रू खुदा बंदिया, पाक रू खुदा बंदिया। तू आजा पाक रू खुदा बंदिया, पाक रू खुदा बंदिया, ओ पाक रू खुदा बंदिया, पाक रू खुदा बंदिया। तू आजा पाक रू खुदा बंदिया, पाक रू खुदा बंदिया, ओ पाक रू खुदा बंदिया, पाक रू खुदा बंदिया। तू आजा पाक रू खुदा बंदिया, पाक रू खुदा बंदिया, ओ पाक रू खुदा बंदिया, पाक रू खुदा बंदिया। तू आजा पाक रू खुदा बंदिया, पाक रू खुदा बंदिया, हो पाक रू खुदा बंदिया, पाक रू खुदा बंदिया। तू आजा पाक रू खुदा बंदिया, पाक रू खुदा बंदिया। तेरा वचन मुझको चलना सिखाए, तेरा लहू मेरे पाप मिटाए। पाक रू खुदा बंदिया, पाक रू खुदा बंदिया। रुआ 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 रुआ, पाक रू खुदा बंदिया, पाक रू खुदा बंदिया, पाक रू खुदा बंदिया।
खुदा बंदी तू आजा, पाकरू खुदा बंदिया, पाकरू खुदा बंदिया। अब प्रार्थना में बने रह सकते, खुदा के रूह को मांगेंगे, उसके जलाल को अपनी जिंदगी में मांगेंगे। यहोवे आपका धन्यवाद, उसके लहू को, उसके आत्मा को मांगेंगे, क्योंकि वो अंधेरी राहों को रोशन करने वाला खुदावन खुदा है। वो बुझी हुई मिसालों को जलाने वाला खुदा है, सूखी हड्डियों में जान डालने वाला खुदा। बुझा होया दीवासा में लहू नाल बालिया, बुझा होया दीवासा में लहू नाल बालिया। हुण बुझनी ना अग मच गई, हनेरियां दी रात मुक गई। बुझनी ना अग मच गई, हनेरियां दी रात मुक गई। हनेरियां दी रात मुक गई, हनेरियां दी रात मुक गई। और विश्वास के साथ, क्योंकि बाइबल में लिखा है मैं जगत की ज्योति हूं। वो खुदावंत अगर जीवन में है, उसका रूह जीवन में है, तो अंधेरे का कोई काम नहीं। वो अंधेरी जिंदगियों को रोशन करने वाला परमेश्वर है। बुझा होया दीवासा में लहू नाल बालिया, बुझा होया दीवासा में लहू नाल बालिया। बुझनी ना अग मच गई, हनेरियां दी रात मुक गई। मुक गई मुक गई मुक गई, हनेरियां दी रात मुक गई। मुक गई मुक गई मुक गई, हनेरियां दी रात मुक गई। हनेरियां दी रात मुक गई। मुक गई मुक गई मुक गई, हनेरियां दी रात मुक गई। मुक गई मुक गई मुक गई, हनेरियां दी रात मुक गई। हनेरियां दी रात मुक गई। मुक गई मुक गई मुक गई, हनेरियां दी रात मुक गई। मुक गई मुक गई, हनेरियां दी रात मुक गई। हनेरियां दी रात मुक गई। मुक गई मुक गई मुक गई, हनेरियां दी रात मुक गई। मुक गई मुक गई मुक गई, हनेरियां दी रात मुक गई। हनेरियां दी रात मुक गई। मुक गई मुक गई मुक गई, हनेरियां दी रात मुक गई। मुक गई मुक गई मुक गई, हनेरियां दी रात मुक गई। मुक गई मुक गई मुक गई, हनेरियां दी रात मुक गई। रखे ना खाता उस मेरे गुनाह दा, रखे ना खाता उस मेरे रखे ना खाता उस मेरे गुनाह दा, रखे ना खाता उस मेरे गुनाह। मालिक है यो मेरे रामा दा ते सामा दा, मालिक है यो मेरे रामा दा ते सामा। मालिक है यो मेरे रामा दा ते सामा दा, मालिक है यो पापा दी गुलामी छुट गई। हनेरियां दी रात मुक गई। पापा
दी गुलामी छुट गई, आधी रे आधी रात मुक गई, आधी रे आधी रात मुक गई, मुक गई मुक गई मुक गई, आधी रे आधी रात मुक गई, मुक मुक गई मुक गई मुक गई, आधी रे आधी रात मुक गई, मुक गई मुक गई मुक गई, आधी रे आधी रात मुक गई, मुक गई मुक गई मुक गई, आधी रे आधी रात मुक गई, मुक गई मुक गई मुक गई, पढ़िया तू रात ने सी पल्ला ऐसा पढ़िया, पढ़िया तू रात ने सी पल्ला ऐसा पढ़िया, तू रात ने सी पल्ला ऐसा पढ़िया, पढ़िया तू रात ने सी पल्ला ऐसा पढ़िया, होई पर बात अज दिन नमा चढ़िया, होई पर होई पर बात वेखो दिन नमा चढ़िया, होई पर बात वेखो खत्म होई रात सुरमई, रे आधी रात मुक गई, खत्म होई रात सुरमई, रे आधी रात मुक गई, खत्म होई रात सुरमई, रे आधी रात मुक गई, रे आधी रात मुक गई, मुक गई मुक गई मुक गई, रे आधी रात मुक गई, मुक गई मुक गई मुक गई, आधी रे आधी रात मुक गई, मुक गई मुक गई मुक गई, आधी रे आधी रात मुक गई, मुक गई मुक गई मुक गई, आधी रे आधी रात मुक गई, मुक गई मुक गई मुक गई, आधी रे आधी रात मुक गई, मुक गई मुक गई मुक गई, मुक गई मुक गई मुक गई, आधी रे आधी रात मुक गई, मुक गई मुक गई मुक गई, आधी रे आधी रात मुक गई, मुक गई मुक गई मुक गई, आधी रे आधी रात मुक गई, मुक गई मुक गई मुक गई, आधी रे आधी रात मुक गई, मुक गई मुक गई मुक गई, आधी रे आधी रात मुक गई, मुक गई आधी रे आधी रात मुक गई, 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 एक बार जोरदार ताली से खुदावत का धन्यवाद करें। अब आंखों को बंद रखिए, दुआ में बने रहिए, दुआ करिए। जीसस जीसस, धन्यवाद खुदा। आइए खुदा बाप और भी आपका जलाल कार्य प्रार्थना करता, आज की रात ना आशीष की रात ना हो जाए, सुनने वालों पर आपकी दया हो जाए। जो लोग आने आना चाहते हैं सबको सलामती से लेके आए, सब बंधन तोड़ो, रुकावट तोड़ो, शैतान का मान। जीसस आपका जलाल कार्य करें, खुदा बाप आपका जलाल कार्य करें।
अब प्रार्थना में बढ़े, सब जन थोड़ा सा मुंह खोल के धन्यवाद करें। या जीसस जीसस धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद जीसस 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 जिंदगी खला ला 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 बाबा 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 जीसस 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 धन्यवाद धन्यवाद बारा 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 जिंदगी खला ला ला बारा बारा बाबा 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 सांतरी खला ला बाबा 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 जीसस 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 सबसे मुख खोलिए और धन्यवाद कीजिए खुदावंद का। या जीसस 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 धन्यवाद खुदा बाप। यस जीसस जीसस मूसा लई बनाया जिन्हें पानियां चोरा, मेरे लई पहाड़ा नू हटाना जानदा। मूसा लई बनाया जिन्हें पानियां चोरा, मेरे लई पहाड़ा नू हटाना जानदा। जेड़ा इज़राइलियां नू बदला ना टके, ओही मेरा रब मैनू खंबा हेठा रखे। बन के यहोवा बैरियों ना दे मारे, मेरे लिए मसीहा बन जान वारिदा। बन के यहोवा बैरियों ना दे मारे, मेरे लिए मसीहा बन जान वारिदा। खुदावंत की हम तो सना करेंगे, उसकी आराधना करेंगे, उसकी आराधना उसकी प्रस्तिश को करेंगे। वही खुदा जो मूसा के लिए लाल समुद्र में से रास्ता बनाने वाला था, वही मुझे और आपको चलाने वाला परमेश्वर है। वो हमारी मुश्किलों के पहाड़ों को हमारे सामने से हटाने की ताकत रखने वाला परमेश्वर है। उसका प्यार महान है। वो कभी इजरायलियों को बादल बन के ढांप के रखता था, अपने परों की छांव के नीचे उनको संभालता था। कभी उनके लिए वो वैरियों के दुश्मनों को मारता था जब उनके जंग को लड़ता था। और एक समय ऐसा आया, उसी प्रेम में उसने यीशु मसीह बन के खुद का बलिदान दे दिया सिर्फ बचाने के लिए। बन के यहोवा बैरियों ना दे मारे, मेरे लिए मसीहा बन जान वारिदा। विश्वास के साथ कहेंगे, मूसाली बनाया जिन्हें पानियां चोरा, मेरे लिए पहाड़ा नू हटाना जानदा। मूसाली बनाया जिन्हें पानियां चोरा, मेरे लिए पहाड़ा नू हटाना जानदा। मूसाली बनाया जिन्हें पानियां चोरा, मेरे लिए पहाड़ा नू हटाना जानदा। मूसाली बनाया जिन्हें पानियां चोरा, मेरे लिए पहाड़ा हटाना जानदा। जेड़ा इज़राइलियां नू बदला ना टके, ओही मेरा रब मैनू खंबा हेठा रखे। इज़राइलियां नू बदला ना टके, ओही मेरा रब मैनू खंबा हेठा रखे। बन के यहोवा बैरियों ना दे मारे, मेरे लिए मसीहा बन जान वारिदा। बन के यहोवा बैरियों ना दे मारे,
मेरे लिए मसीहा बन मुसाली बनाया जिन्हें पानिया चोरा मेरे लिए पहाड़ा नू हटाना जानदा मुसाली बनाया पानिया चोरा मेरे लिए पहाड़ा नू हटाना जानदा 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 मेरे लिए पहाड़ा नू हटाना कहिए अपने मुख खोलिए मेरे लिए पहाड़ा नू हटाना जानदा मेरे लिए पहाड़ा नू हटाना जानदा वो हर पहाड़ को मैदान करने की सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर है। बाइबल में कहा अगर तुम्हें विश्वास और तुम विश्वास के साथ इस पहाड़ को भी कह दो तो वो पानी में जाके चला जाएगा। विश्वास के साथ कि हमारा खुदा हमारी मुश्किलों को हमारी दिक्कतों के पहाड़ों को हटाने की सामर्थ्य रखता है। मिलके कहेंगे मेरे लिए पहाड़ा नू हटाना जानदा मेरे लिए पहाड़ा नू हटाना जानदा यसु मेरे लिए पहाड़ा नू हटाना जानदा मेरे लिए पहाड़ा नू हटाना जानदा जंगलां च पैदा कर देवे मच्छी रोटी 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 मेरे ते नहीं आउण दिंदा कदे कड़ी औखी मेरे ते नहीं आउण दिंदा कदे कड़ी औखी अब्राहम इसहाक दा खुदा मेरियां जरूरतां च मेरा सारदा अब्राहम इसहाक दा खुदा मेरियां जरूरतां च मेरा सारदा मूसा लई बनाया जिन्हें पानिया चोरा मेरे लिए पहाड़ा नू हटाना जानदा मूसा लई बनाया जिन्हें पानिया चोरा मेरे लिए पहाड़ा नू हटाना जानदा जेड़ा इज़राइलियां नू बदला ना टके ओही मेरा रब मैनू खंबा हेठा रखे इज़राइलियां नू बदला ना टके ओही मेरा रब मैनू खंबा हेठा रखे बन के यहोवा वेरी होना ते मारे मेरे लिए मसीहा बाणे जान वारदा बन के यहोवा वेरी होना तेरे लिए मसीहा बड़ी जान वारदा मूसा लई बनाया जिन्हें पानिया चोरा मेरे लिए पहाड़ा नू हटाना जानदा मूसा लई बनाया जिते पानिया चोरा मेरे लिए पहाड़ा नू हटाना जानदा लड़दा है जंग ओ यहोवा मेरी आपे लड़दा है जंग ओ यहोवा मेरी आपे लड़दा है जंग ओ यहोवा मेरी आपे लड़दा है जंग यहोवा मेरी आपे ध्यान से सुनेंगे। कई बार हम तन्हा हो जाते हैं उदास हो जाते हैं जिंदगी की लड़ाइयों को लेके कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों है लेकिन विश्वास कीजिए अगर आप सही हैं खुदा में ईमानदार हैं तो जंग आपकी नहीं जंग यहोवा की है और वो अपनी जंग को लड़ना और जीतना दोनों बाखूबी जानता है। लड़दा है जंग ओ यहोवा मेरी आपे 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 लखां ते हज़ारां पावे फौजां मैनू जापे लखां ते हज़ारां पावे फौजां मैनू जापे युद्ध दा स्वामी मेरा स्वर्गी पिता अपने लोकां नू जतोना जानदा युद्ध दा स्वामी
मम्मी मेरा स्वर्गीय पिता अपने आलोक, वो अपने लोगों को जिताने वाला परमेश्वर है। ज्योति दास मम्मी मेरा स्वर्गीय पिता अपने आलोकां नूं जताउणा जाणदा। ज्योति दास मम्मी मेरा स्वर्गीय पिता अपने आलोकां नूं जताउणा जाणदा। मूसा लई बनाया जिन्ने पानियां चोरा मेरे लिए पहाड़ां नूं हटाउणा जाणदा। मूसा लई बनाया जिन्ने पानियां चोरा मेरे लिए पहाड़ां नूं हटाउणा जाणदा। असीं ओदी टाणी ते मसीहा साडी वेले, असीं ओदी टाणी ते मसीहा साडी वेले, असीं ओदी टाणी ते मसीहा साडी वेले, असीं ओदी टाणी ते मसीहा साडी वे असीं ओदी टाणी ते मसीहा साडी वेले। फिर किवें कट जूगा कुप्पी वाला तेले, असीं ओदी टाणी ते मसीहा साडा वेले। फिर किवें कट जूगा कुप्पी वाला तेले। बरकतां दिंदा है याकूब दा खुदा सब नूं समय ते वधाउणा जाणदा। बरकतां दिंदा है याकूब दा खुदा सब नूं समय, वो समय पे सबको बढ़ाने वाला परमेश्वर है। बरकतां दिंदा है याकूब दा खुदा सब नूं समय ते वधाउणा जाणदा। मूसा लई बनाया जिन्ने पानियां चोरा मेरे लिए पहाड़ां नूं हटाउणा जाणदा। मूसा लई बनाया जिन्ने पानियां चोरा मेरे लिए पहाड़ां नूं हटाउणा जाणदा। मूसा लई बनाया जिन्ने पानियां चोरा मेरे लिए पहाड़ां नूं हटाउणा जाणदा। मूसा लई बनाया जिन्ने पानियां चोरा मेरे लिए पहाड़ां नूं हटाउणा जाणदा। 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 यसू मेरे लिए पहाड़ां नूं हटाउणा जाणदा। 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 यसू मेरे लिए पहाड़ां नूं हटाउणा जाणदा। 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 मेरे लिए हटाउणा जाणदा। मेरे लिए पहाड़ां नूं हटाउणा जाणदा। मेरे लिए पहाड़ां नूं हटाउणा जाणदा। दुखां ते तूफानां वाले रुख दिंदा मोड़े मेरी कमजोरियां च यसू मेरा जोर। वो दुखों के तूफानों को आते आते रास्ते में ही दूसरी ओर मोड़ने की ताकत रखता है। वो तूफानों को थमा देने वाला परमेश्वर है और निर्बलताइयों में हमें बल देने वाला परमेश्वर है। जब हमें लगता है कि हम इस काम को नहीं कर सकते, इस चीज का जवाब हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन ईमान कीजिए अगर आप खुदा में मजबूत है, खुदा आपकी जगह जवाब देना भी जानता है। दुखां ते तूफानां वाले रुख दिंदा मोड़े मेरी कमजोरियां च यसू मेरा जोर। मां नाल वध यसू करदा प्यार मैनू मेरे दुखां च हसाउणा जानदा। वो मां से अधिक प्रेम करने वाला परमेश्वर है। वो सिर्फ आपके आंसुओं को पहुंचता नहीं है,
वो आंसुओं को नृत्य में बदलने वाला परमेश्वर। मानल वध यसु करी द प्यार, मैनू मेरे दुखां च हसाउणा जाणदा। मूसा लई बनाया जिन्ने पानियां चुरा, मेरे लई पहाड़ां नू हटाउणा जाणदा। अविश्वास के साथ एक बार सब जन, मूसा लई बनाया जिन्ने पहाड़ियां चोरा, मेरे लिए पहाड़ां नू हटाउणा जाणदा। ऊंची आवाजों के साथ, मेरे लिए पहाड़ां नू हटाउणा जाणदा, मेरे लिए पहाड़ां नू हटाउणा जाणदा। विश्वास के साथ कहिए, मैं विश्वास करता हूं। अगर आप विश्वास के साथ बोले तो खुदावंद वो कुव्वत रखते हैं कि आपके हर पहाड़ को वो मैदान कर सके। वो मुश्किल के पहाड़ों को, नाकामी के पहाड़ों को, मुश्किलातों के पहाड़ों को मैदान करने की सामर्थ रखने वाला परमेश्वर है। मेरे लिए पहाड़ां नू हटाउणा जाणदा, मेरे लिए पहाड़ां नू हटाउणा जाणदा, मेरे लिए पहाड़ां नू हटाउणा जाणदा। और जोरदार ताली से एक बार खुदावन का धन्यवाद। जीसस धन्यवाद। आज सब जन एक बार अपने पांव पे खड़े हो जाइए। खुदावंत की आराधना में आगे चलेंगे। सब जन प्रार्थना में चले जाइए। थोड़ा समय परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद अपने अभी भी गाया, वो युद्ध का स्वामी, जंग का स्वामी है, वो जंग का मालिक है। उसके हाथ में फतेह और हार है। वो अपने लोगों को फतह देने वाला परमेश्वर है। दुश्मन हमारे सारे चीरे पा खुदावंद ने, वो हमें फतेह देने वाला परमेश्वर है। चाहे हमारी निर्बलताइयां हो, चाहे शैतान की कोई युक्ति हो, वो विरोधी की हर चाल को फेल करने वाला परमेश्वर है। दुश्मन हमारे सारे चीरे पा खुदावंद ने। कैसे? जैसे उसने मूसा के समय में पानी को दो भागों में कर दिया। जैसे पानी चाक चाक, जैसे पानी चाक चाक, कहिए जैसे पानी चाक चाक, जैसे पानी चाक। आवाजों को उठाइए मिलके। जैसे पानी चाक चाक, जैसे पानी चाक, जैसे पानी चाक चाक, जैसे ऊंची आवाजों के साथ। जैसे पानी चाक चाक, जैसे पानी चाक चाक, जैसे पानी चाक चाक, जैसे पानी चाक। आंखों को बंद रखें। प्रभु के दास राजा दाऊद लिखते हैं, जब मैं गाता हूं यहोवा के लिए एक तख्त बना देता हूं, और जब वो यहोवा उस तख्त पे विराजमान होता है, बैठता है, तो गाने वालों को आशीष मिलती है। हालेलुया। जरूरत है, अगर खुदा ने आवाज दी है, उस आवाज से उसको मुबारक कहें, उसके लिए भजन गाएं। क्योंकि जब हम दुखों में खुदा का धन्यवाद करते हैं, वो दुखों को नृत्य में बदल देता है। हालेलुया। यही कारण था कि राजा दाऊद दुखों में भी गाता था, क्योंकि वो इस भेद को समझता था कि जिसके सामने मैं आनंद से गाता हूं, वो मेरे दुख को आनंद में बदलने वाला परमेश्वर है। अब विश्वास के साथ अपनी आवाजों को उठाइए और कहिए, जैसे पानी चाक चाक, जैसे पानी चाक चाक, जैसे पानी चाक चाक, जैसे पानी चाक चाक,
जैसे पानी चाक चाक, जैसे पानी चाक चाक, जैसे पानी चाक चाक, जैसे पानी चाक चाक। दुश्मन हमारे ऐसे चीरे पा खुदावंद ने, दुश्मन हमारे ऐसे चीरे पा खुदावंद ने। जैसे पानी चाक चाक, 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 जैसे पानी चाक चाक। चाक चाक पानी चाक चाक, पानी चाक चाक, पानी चाक चाक चाक, जैसे पानी चाक चाक, जैसे पानी चाक चाक, जैसे पानी चाक चाक, जैसे आवाज़ अब उठाए मिलके। चाक। जैसे पानी चाक चाक, जैसे पानी चाक चाक, जैसे पानी चाक चाक, जैसे पानी चाक चाक। दुश्मन हमारे ऐसे हो, दुश्मन हमारे ऐसे चीरे पा खुदावंद ने। जैसे पानी चाक चाक, जैसे पानी चाक चाक, जैसे पानी चाक ताली बजाते सबसे यस हालेलुया, पानी चाक चाक, आनंद के साथ। चाक चाक। जैसे पानी चाक चाक, जैसे पानी चाक, जैसे पानी चाक चाक, जैसे पानी चाक चाक। चाक चाक, पानी चाक चाक, पानी चाक चाक, पानी चाक चाक चाक, जैसे पानी चाक चाक, जैसे पानी चाक चाक, जैसे पानी चाक चाक, जैसे पानी चाक चाक। जैसे पानी चाक चाक, जैसे पानी चाक चाक, जैसे पानी चाक चाक, जैसे पानी चाक चाक। जैसे पानी चाक चाक, जैसे पानी चाक चाक, जैसे पानी चाक चाक, जैसे पानी चाक चाक। जैसे पानी चाक चाक, जैसे पानी चाक चाक, जैसे पानी चाक चाक, जैसे पानी चाक चाक। दुश्मन हमारे ऐसे हो, दुश्मन हमारे ऐसे चीरे पा खुदावंद ने। जैसे पानी चाक चाक, जैसे पानी चाक चाक, जैसे पानी चाक चाक, जैसे पानी चाक चाक। चाक, जैसे पानी चाक चाक, जैसे जैसे पानी चाक चाक, जैसे पानी चाक चाक। रूहे खुदा जब आया, एक ही नारा लगाया, रूहे खुदा जब आया, एक ही नारा लगाया। रूहे खुदा जब आया, एक ही नारा लगाया, रूहे खुदा जब आया, एक ही नारा लगाया। बंधन है टूटे 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 टूटे, बंधन है टूटे टूटे यस्सु तेरे नाम से। आया रूहे पाक पाक, आया रूहे पाक पाक, आया रूहे पाक पाक, आया रूहे पाक पाक। आया रूहे पाक पाक, आया रूहे पाक पाक, आया रूहे पाक पाक, आया रूहे पाक पाक। पाक पाक रूहे पाक पाक, रूहे पाक पाक, रूहे पाक पाक पाक, आया रूहे पाक पाक, आया रूहे पाक पाक, आया रूहे पाक पाक, आया रूहे पाक पाक। आया रूहे पाक पाक, आया रूहे पाक पाक, आया रूहे पाक पाक, आया रूहे पाक पाक। आया रूहे पाक पाक, आया रूहे पाक पाक। आया रूहे पाक पाक, आया रूहे पाक पाक। दुश्मन हमारे ऐसे हो, दुश्मन हमारे ऐसे चीरे पा खुदावंद ने। जैसे पानी चाक चाक, जैसे पानी चाक चाक, जैसे पानी चाक चाक, जैसे पानी चाक चाक। जैसे पानी चाक चाक, जैसे पानी चाक चाक, जैसे पानी चाक चाक, जैसे पानी चाक चाक। जैसे पानी चाक चाक, जैसे पानी चाक चाक, जैसे पानी चाक चाक, जैसे पानी चाक चाक। जैसे पानी चाक चाक, जैसे पानी चाक चाक। जैसे पानी चाक चाक, जैसे पानी चाक चाक। हर अस्तिश को हाथ उठाएंगे, झूमेंगे नाचेंगे गाएंगे, परस्तिश को हाथ उठाएंगे, झूमेंगे
परस्तिश को हाथ उठाएंगे, झूमेंगे नाचेंगे गाएंगे। परस्तिश को हाथ उठाएंगे, झूमेंगे नाचेंगे गाएंगे। बड़े ध्यान से सुनेंगे, आंखों को बंद रखें, प्रार्थना में बने रहें। खुदा के दास जिन्होंने खुदा के भजन को लिखा है, बहुत ही आदरणीय खुदा के दास पास्टर अर्नेस्ट मल जी, बहुत अच्छे खुदा के दास, बहुत ही गहरा लिखने वाले हैं। उन्होंने जंग के बीच में आराधना को क्यों जोड़ दिया कि प्रस्तिश में हाथ उठाएंगे, क्योंकि प्रस्तिश आराधना कोई छोटी चीज नहीं है। बाइबल में लिखा हीरो की दीवार जिस पे रथ चलते थे इतनी चौड़ी थी, इतनी मजबूत थी कि आज के समय की टेक्नोलॉजी भी उसे भेद नहीं सकती थी। इतनी मजबूत को जब उन्होंने गिराना था, इजरायलियों को प्रभु ने एक काम दिया, आराधना करो। हालेलुया। और जब उन्होंने कायदे से जैसे प्रभु ने कहा था वैसे आराधना की और हालेलुया का नारा लगाया, वो जरीहो की दीवार लिखा नींवों तक से हिल गई और पूरी अंदर की ओर गिर गई। हालेलुया। इसलिए वो लिखता है प्रस्तिश को हाथ उठाएंगे, झूमेंगे नाचे, क्योंकि खुदा के लिए झूमना, खुदा के लिए नाचना, खुदा की प्रस्तिश करना उन दीवारों को तोड़ देता है जो दीवारें दुनिया की ताकतों से नहीं टूटती। प्रस्तिश में हाथ उठाएंगे, झूमेंगे नाचेंगे गाएंगे। परस्तिश को हाथ उठाएंगे, झूमेंगे नाचेंगे गाएंगे। परस्तिश में हाथ उठाएंगे, झूमेंगे नाचेंगे गाएंगे। परस्तिश को हाथ उठाएंगे, झूमेंगे नाचेंगे गाएंगे। अपने लहू से धोया 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 धोया, अपने लहू से धोया, हमें पाक दामन दे। हुआ शैतान खाक खाक, हुआ शैतान ईमान के साथ हुआ शैतान खाक, आवाज़ उठाए। शैतान खाक खाक, हुआ 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 शैतान खाक खाक। हुआ शैतान खाक खाक, हुआ शैतान खाक खाक। दुश्मन हमारे ऐसे हो, दुश्मन हमारे ऐसे चीरे पाक दामन दे। जैसे पानी चाक चाक, जैसे पानी चाक, ऐसा रहिए पानी चाक ईमान के साथ। पानी चाक जैसे पानी चाक चाक, जैसे पानी चाक चाक, जैसे पानी चाक चाक, जैसे पानी चाक चाक। चाक चाक पानी चाक चाक, पानी चाक चाक, पानी चाक चाक चाक, जैसे पानी चाक चाक, जैसे पानी चाक चाक, जैसे पानी चाक चाक, जैसे पानी चाक चाक, चाक चाक, जैसे पानी चाक चाक, जैसे पानी चाक चाक। जैसे पानी चाक चाक। पेड़ की माने थे भटके, बाप से दूर हुए थे। पेड़
पा, रूही पाक पा। कितना विश्वास करते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है जहां भी दो या तीन मेरे नाम से एकत्रित होंगे, मैं तुम्हारे बीच में, उसकी हजूरी को महसूस करें। और बाइबल में लिखा है जब मूसा चलता था तो वो कहता था खुदा तू हमारे आगे आगे चल। बाइबल बताती है, वो कहता है खुदा अगर तू हमारे साथ नहीं तो हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेंगे। और इसीलिए जब जंग में मूसा हाथ उठा के प्रार्थना करता है तो उस अकेले प्रभु के दास की प्रार्थना की बदौलत पूरे इस्राएली फतेह पाते हैं। जरूरत है खुदा को अपने साथ लीजिए, उसके साथ को लेके प्रार्थनाओं में हाथ उठाइए। वो नामुमकिन चीजों को मुमकिन करने वाला परमेश्वर है। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। अगर ईमान मजबूत है, विश्वास मजबूत है और भरोसा है हमारा खुदा हमें फतेह देने वाला परमेश्वर है, तो ये वचन आपके लिए है। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। कहिए डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की। वो ही पानी जो डराता था और रास्ता भी ना देता था, वो ही पानी जो डराता था और रास्ता भी ना देता था। हुक्मे खुदा से वो ही पानी बस मुर्दा हो बैठा था। हुक्मे खुदा से वो ही पानी बस मुर्दा हो बैठा था। प्रार्थना में बने रही, आंखों को बंद रखिए। मूसा के जिंदगी की ओर ध्यान दीजिए। उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी शर्मिंदगी, सबसे बड़ी मुश्किलात यही थी जब वो समुद्र उसका रास्ता रोके हुआ था। अगर दुनियावी आंखों से देखता तो उसे लगता सब कुछ खत्म हो चुका है। अब तो मेरे लोग भी मेरे खिलाफ बोलने लगे कि मूसा, मिस्र में कब्रें नहीं थी क्या जो तू हमें मरवाने के लिए यहां ले आया है? लेकिन उसने खुदा की ओर देखा, और जब उसने खुदा की ओर देखा, खुदा ने उसकी आंखों को खोला और एक ऐसा रास्ता दिखाया जो समुद्र को भी चीर के बन गया। हालेलुया। आप खुदा की ओर ध्यान को लगाए, डरने की नहीं, खुदा की ओर आंखें लगाने की जरूरत है। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के ताली बजाते सब जन। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। काम देखो, काम देखो, काम काम देखो, काम देखो, काम देखो, काम देखो, काम देखो। यीशु नासरी के सारे काम देखो, यीशु नासरी के सारे काम देखो। जलाली खुदा के काम देखो, जलाली खुदा के काम देखो। चुपचाप तुम खड़े रहो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा के नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े
चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़ी रहो, खुदा की नजात के काम देखो। काम देखो, काम देखो, काम देखो, काम देखो, काम देखो, काम देखो। काम देखो, यीशु नासरी के सारे काम देखो, यीशु नासरी के सारे काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो। चुपचाप तुम खड़े रहो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के। यस हालेलुया। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की अपने हाथों को उठाओ, साइजन उसका धन्यवाद करो। तो परमेश्वर आपकी उपस्थिति, आपकी सामर्थ आज मुझे छुए, आज मुझे आजाद करे। बोलो साइजन अपने हाथों को उठाते हुए बोलते हुए चल एक साथ। हर एक जन जो यहाँ पर इस घड़ी उपस्थित है अपनी आंखों को बंद कर अपने हाथों को उठाए परमेश्वर के पास जाए धन्यवाद के साथ। तथा आपकी सामर्थ, आपकी उपस्थिति, आपका अनुग्रह मेरे ऊपर आए और फैल जाए। बोलो आज ऊंची आवाज के साथ। मैंने कहा ये ऊंचा नहीं है, ऊंची आवाज के साथ थैंक यू जीसस। धन्यवाद करो ऊंची आवाज के साथ। तेरी हजूरी का बादल जोर से तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। साइजन एक साथ बोले ओ तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। हले सन जितने लोग यहाँ पर बोलते हुए ऊंची आवाज से तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। फिर से सारे जन एक साथ तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे बरसे आओ बरसे। साइजन बोलते हुए तालियों के साथ ऊंची आवाज में बरसे बरसे हाँ बरसे 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 तेरी हजूरी का बादल जोर से पल। साइजन बोले ऊंची आवाज के साथ तेरी हजूरी का बादल। उसका बादल उसके उपस्थिति आ जाकर छू लिया, उसका आत्मा जब छू ले अपने आंखों को बंद रखो, आत्मा में जा। तेरी हजूरी का बादल जोरे से और उसकी आत्मा जब छू लिया ओ तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। तेरे लहू से खुदा बने तेरे लहू से खुदा हर के दिल भी दुले तेरी हजूरी का बादल जोरे से भर। साइजन बोलते हुए ऊंची आवाज के साथ तेरी हजूरी का बादल जोरे से बरसे। तेरी हजूरी का बादल जोरे से बरसे।
बरसे। साइजन हाथों को उठाते हुए बोले, हजूरी का बादल, हाथों को उठाते हुए मैंने कहा ऊंचे आवाज के साथ, ओ बरसे तेरी हजूरी का बादल, जोर से बरसे। हजूरी का बादल, जोर से बरसे। बारिश रूह पाक की, जुम्बिश हो रूह पाक की, बारिश हो रूह पाक की, बश हो रूह पाक की, बारिश हो रूह पाक की, जुम्बिश हो रूह पाक की, बारिश हो रूह पाक की, जुम्बिश हो रूह पाक की, हर एक दिल में है यीशु, हर एक दिल में है यीशु, रूह की आगे चले, तेरी हजूरी का बादल, जोर से बरसे। तेरी हजूरी का बादल, जोर से बरसे। हसन बोलते हुए ऊंची आवाज के साथ धन्यवाद करें, ऊंची आवाज के साथ वर्शिप। जोर से बरसे। ऊंची आवाज के साथ तेरी हजूरी का धन्यवाद करते हुए ऊंची आवाज से, जोर से बरसे। तेरी हजूरी का बादल, जोर से बरसे। तेरी हजूरी का बादल, जोर से। ओ तेरी हजूरी का बादल, जोर से। तेरी हजूरी का बादल, जोर से बरसे, तेरी हजूरी का बादल, जोर से। और आवाज के साथ, तेरी हजूरी का बादल, जोर से बरसे। तेरे लहू से खुदावंद, तेरे लहू से खुदावंद, तेरे लहू से खुदावंद, तेरे लहू से खुदावंद, हर एक दिल भी धुले, तेरी हजूरी का बादल, जोर से बरसे। तेरी हजूरी का बादल, ओ जोर से बरसे। तेरी हजूरी का बादल, जोर से बरसे। ऊंची आवाज के साथ बोलते हुए, तेरी हजूरी का बादल, जोर से बरसे। लहू में तेरे कुदरत है, दिलों को बदलने की ताकत है। लहू में तेरे कुदरत है, दिलों को बदलने की ताकत है, तेरे लहू की ये नदियाँ, तेरे लहू की, ये नदियाँ, तेरे लहू की ये नदियाँ, तेरे लहू की ये नदियाँ, सुबह और शाम में बहे, तेरी हजूरी का बादल, जोर से बरसे। तेरी हजूरी का बादल, जोर से। बोलते हुए साइजन अब नाच वर्शिप तेरी हजूरी का लापा बादल, लापा जोर से बरसे। तेरी हजूरी का
जोड़े से बरसे। अपने हाथों को उठाओ, धन्यवाद करो ऊंची आवाज के साथ। हाली से अपने हाथों को उठाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करो ऊंची आवाज से। परमेश्वर का अनुग्रह आज आपके लाइफ में बना रहे। मेरे पीछे बोले, आज का समय मेरी आशीष का थैले, आज का वचन मेरे जीवन के ऊपर 100 गुना फलों को लेकर आए। मैं विश्वास करता हूँ मैं आशीषित हो चुका प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। तालियों को बजाओ अच्छी आवाज के साथ। धन्यवाद। बैठ जाओ अपने स्थानों में धन्यवाद करते हुए। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? आगे आगे आ जाओ, पीछे क्यों? हालेलुया। कितने लोग खुश हैं आज? आमीन। परमेश्वर का अनुग्रह आज आपके लाइफ के ऊपर बना रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। अपने बाइबलों को अपने हाथ में लो, जिसके पास नहीं वो अपने हाथों को उठाए। कहो, आज जो मैं सुनूं मेरे जीवन के ऊपर 100 गुना फलों को लेकर आए। मैं आशीषित हूं। आपका वचन मेरे जीने का आधार है। आपका वचन मुझे आशीषित करे आज प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? अपने हाथों को उठाओ, धन्यवाद करो ऊंची आवाज के साथ। आमीन। आज जो वचन आप सुनने वाले हो, आज आपकी लाइफ के पर 100 गुना फलों को लेकर आने वाले हैं प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। आप मेरे साथ पढ़े निकालेंगे तेजों के काम, उसका पहला अध्याय है। उसका अगर आप मेरे साथ पढ़ो 8 पद से लेकर आगे तक ऐसा लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम, इको कम करो, इसका ब्लू वाला कम करो। हालेलुया। ओके। और सारे यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। हालेलुया। कितने लोग आज समझ लें जो लिखा है? ऐसे कहा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे, इसीलिए कि तुम मेरे गवाह बन सको। हालेलुया। कहो, पवित्र आत्मा मेरे ऊपर आता है कि वो मुझे अपना गवाह बना सके उसकी महिमा के लिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपकी लाइफ के ऊपर आता है, आपके जीवन के ऊपर आता है कि वो आपको उसकी गवाही के लिए अभिषेक कर सके, अपनी गवाही के लिए वो आपको चूज कर सके, आपको वो आशीषित कर सके। हालेलुया। उसका पवित्र आत्मा किसी एक चीज के लिए आपकी लाइफ के ऊपर नहीं है। उसका पवित्र आत्मा एक ही चीज आपकी लाइफ के ऊपर नहीं करता। वो केवल चंगाई वाला आत्मा नहीं, वो केवल आपके काम बनाने वाला आत्मा नहीं, वो अपनी महिमा को प्रकट करने वाला आत्मा है आपके ऊपर। हालेलुया। कितने आज समझ रहे मेरी इस बात को? हाँ कि नहीं? हाँ कहो, परमेश्वर का आत्मा अपनी महिमा को प्रकट करता है मेरे जीवन के द्वारा। हालेलुया। कि आप कभी भी अपनी लाइफ के ऊपर उसकी महिमा के बिना ना रहो। हालेलुया। कि आप शर्मिंदे ना हो सको, कि आपकी लाइफ के ऊपर शैतान आपको परेशानी में ना डाल सके। हालेलुया। कितने समझ लें? वचन कहता है वो जब पवित्र आत्मा तुम पर जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे और हालेलुया यरूशलेम में, सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह बनोगे। आमीन। कहो, सामर्थ्य। पवित्र आत्मा में सामर्थ्य है, उसकी आत्मा में सामर्थ्य। कहो आज आमीन। हालेलुया। एक दिन में जब ऐसे ही देख रहा था, कोई वीडियो मेरे सामने आई, उसमें लिखा एक तलवार होती है, उसका नाम कताना है। ठीक है, उसका तलवार का नाम कताना है। और उससे सेम चीज को काटा गया अलग अलग लोगों के द्वारा। आमीन। जिसको अच्छे से काटना नहीं आता था, जिसको थोड़ा आता था, जिसको सबने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन वो चीज कब तब कटी जब एक ऐसे व्यक्ति ने उसको इस्तेमाल किया जिसके पास ताकत तो है लेकिन उसको उसका इस्तेमाल करना भी आता है। आमीन।
कितने समझ लें आज? कहो पवित्र आत्मा परमेश्वर में सामर्थ है। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है आज? और उसकी सामर्थ्य को जब आप इस्तेमाल करना जानते हो, आप उसको इस्तेमाल करते हो, आप आशीषित होते हो। हालेलुया। लेकिन जब आपको उसको इस्तेमाल करना नहीं आता, आप तब परेशानी में जाते हैं। हालेलुया। कितने आज समझ रहे मेरी इस बात को? हाँ कि नहीं? हालेलुया। कहो पवित्र आत्मा में सामर्थ है कि मैं उसका गवाह बन सकूं। उसने आपकी लाइफ के ऊपर सामर्थ इसलिए नहीं रखी कि आप छुपे रहो। आमीन। उसने आपकी लाइफ के ऊपर सामर्थ इसलिए रखी कि आप उसके नाम का गवाह बन सको, आप उसकी महिमा का कारण बन सको, आप उसकी आशीषों का कारण बन सको, और शैतान आपकी लाइफ के ऊपर से कभी जीत ना पाए। हालेलुया। कितने आज समझ रहे मेरी इस बात को? जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। और यरूशलेम में अर्थात उनका घर, सामरिया में अर्थात उनका पड़ोस, और पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह बनोगे। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आपके लाइफ के ऊपर आता है, जब उसका सचमुच का आत्मा आपके ऊपर आता है, वो आपको सेम नहीं रहने देता, वो आपको छुपे नहीं रहने देता, वो आपको बिना सामर्थ के साथ नहीं रहने देता। वो आपको आशीषित करता है कि आप उसके नाम के महिमा बन सको, आप उसके नाम के गवाह बन सको। हालेलुया। कितनों को आज समझ में आ रहे हैं? हमें कितने पवित्र आत्मा पा चुके लोग हैं यहाँ पर? अपने हाथों को उठाओ। हालेलुया। गिनती लंबी है, खुले नहीं है। सुनो, अब जिनने पवित्र आत्मा पाना है उन्हें पवित्र आत्मा पाना है, लेकिन जिन्होंने नहीं, जिनने पा चुका है, आज उन्हें अपनी लाइफ के ऊपर समझना ये होता है, या उनके अपनी लाइफ के ऊपर समझना ये होगा कि मैं उसकी सामर्थ का इस्तेमाल कैसे करूं, क्योंकि उसकी सामर्थ का अगर मैं इस्तेमाल ना कर सकूं, या मैं उसकी सामर्थ का इस्तेमाल ना करूंगा, तो मैं उसकी गवाही का कारण अपनी लाइफ के ऊपर कभी ना बन पाऊंगा। आमीन। मेरे जीवन से कभी उसका नाम को, मेरा जीवन कभी उसकी गवाही के लिए खड़ा ना हो पाएगा, मैं कभी उसकी महिमा के लिए खड़ा ना हो पाऊंगा अगर मैं उसकी सामर्थ्य को ना पहचानूं। कि जब तक सामर्थ नहीं है तब तक आप उसके नाम के गवाह नहीं बन सकते। आमीन। अब गवाह होने का मतलब क्या है? कि आप उस काम को जो परमेश्वर आपके लिए करता है उसको दुनिया को बता सको। आमीन। अर्थात आपकी लाइफ नॉर्मल लाइफ नहीं होती उसकी, अगर आप उसके गवाह हो, आपकी लाइफ गवाही के साथ भली हुई होती है कि आप उसके नाम के गवाह बन सको। आमीन। अगर आप मेरे साथ निकालो पहला शामिल की किताब, उसका 16वां अध्याय, ऐसा लिखा है वहां पे, उसका 12वां पद। तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आए। दाऊद की बात हो रही है यहाँ पर। उसको तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। तब शामुएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शाऊल उठकर रामा को चला गया। हालेलुया। ध्यान से सुनो, यहाँ पर वापस बात आई अभिषेक की। कहो अभिषेक, या फिर उसके सामर्थ की। आमीन। उसका सामर्थ, अभिषेक सेम चीज है। आमीन। उसकी सामर्थ उतरती है, उसका अभिषेक उतरता है। आमीन। आज हम इसको एक तरीके से देखेंगे। उसके अभिषेक आपके ऊपर उतला, उसका सामर्थ उतला, वो दाऊद के ऊपर उतला, और ऐसा लिखा कि वो तब से परमेश्वर यहोवा का आत्मा उसके ऊपर बल से उतरता था। आमीन। अब बल से उतरने का मतलब क्या है? आमीन। कितनों को आज समझ में आ रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूं? हालेलुया। ध्यान से सुनो, दाऊद के ऊपर परमेश्वर का आत्मा बल से उतरता रहा, और जब वो सामने खड़ा हुआ शाऊल के जाकर, उसने कहा कि मैंने पहले भी जब मेरी भेड़ बकरियों को कोई जंगली जानवर ले जाता था, मैंने उन जंगली जानवरों को, सिंहों को फाड़ा है। अमीरों के पवित्र परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर उतरता था, और वो सामर्थ को यूज करना जानता था, और वो आशीषित होता जाता था उसकी वजह से। आमीन। जब परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर उतरता है और बल के साथ उतरता है, आप उसकी गवाही को देखते हो अपने जीवन के ऊपर, आप उसके कामों को देखते हो अपने जीवन के ऊपर होता हुआ, और शैतान आपके ऊपर जीत नहीं पाता। हालेलुया। और ये परमेश्वर का काम है, ये परमेश्वर की पहचान है। वो इस तरीके से कामों को करने वाला परमेश्वर है।
हालेलुया। कितने समझ रहे हैं आज, हाँ कि नहीं? ये उसके काम करने का तरीका है कि वो अपनी सामर्थ आपके ऊपर उंडेलता है, वो आपको अपनी सामर्थ के साथ भरता है, और फिर आप इसलिए होते हो कि आप उसके नाम का गवाह बन सको, आप उसके गवाहियों को अपनी लाइफ के ऊपर देख सको, आप उसके सामर्थ्य कामों को अपने जीवन के ऊपर होता हुआ देख सको। हालेलुया। कितने आज समझ रहे हैं मुझे इस बात को? तो उसका आत्मा आपकी लाइफ के ऊपर उतरता है कि वो आपको आपके जीवन में वो गवाहियों को दे सके, आपके जीवन में उसके कामों को कर सके। लेकिन जब तक आप उसकी सामर्थ को अपने जीवन के ऊपर ना पहचानो, वो आपकी लाइफ के ऊपर कैसे काम करने वाला है, आप अपनी लाइफ में उसकी गवाहियों के, उसके कामों के बिना रहते हैं। आमीन। लेकिन जब आप समझते हो कि परमेश्वर का आत्मा जब मेरे पल आएगा, जब उसकी सामर्थ मेरे पल आएगी, मैं बिना गवाहियों के नहीं रह सकता, आप उसकी गवाहियों को अपने जीवन के ऊपर लेना चालू करते हो। आमीन। अब उसकी सामर्थ को ग्रहण करना अपने जीवन के ऊपर, ये एक जरूरी, एक महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि जितने लोग उसकी सामर्थ को अपने जीवन के ऊपर रिसीव नहीं करते, परमेश्वर उनकी लाइफ के ऊपर काम नहीं कर पाता। जितनों के पास पवित्र आत्मा है लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के जानते नहीं कि उन्हें अपनी लाइफ परमेश्वर के सामने कैसे गुजारनी है, वो प्रॉब्लम में जाते हैं। जितनों के पास परमेश्वर का वचन तो है लेकिन उन्हें पता नहीं वचन क्या कहता है, मेरी लाइफ कैसी होनी चाहिए, मेरा जीवन कैसा होना चाहिए, मेरी प्रार्थना कैसी होनी चाहिए, मेरा कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, मेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए। जब एक व्यक्ति के लाइफ में ये चीज एब्सेंट होती है, तब परमेश्वर के काम उसकी लाइफ में होने बंद होते हैं और वो परमेश्वर की गवाह नहीं बन पाता। आमीन। क्योंकि परमेश्वर अपना काम एक गंदे पात्र में नहीं दिखाता, वो आपकी जो बेस्ट डिश है आपकी खाने की, आप उसको अच्छे बर्तनों में लाते हो। आमीन। आप उसको गंदे बर्तनों में नहीं लाते हो। उसी प्रकार से परमेश्वर का आत्मा भी है, वो आपकी लाइफ के ऊपर आपको आशीषित तो करता है, आपको अनुग्रहित को करता है, आप तो बुलाता तो है, लेकिन वो आपकी लाइफ को देखता है कि आपकी लाइफ जो उसके सामने बर्तन के समान है, वो साफ है कि उसके अंदर गंदगी है, और अगर गंदगी है परमेश्वर अपने काम को उसके ऊपर नहीं करता। आमीन। कितने समझ रहे हैं आज? वचन कहता है वो पवित्र आत्मा है। हम ऐसे उसको पवित्र आत्मा नहीं कहते। पवित्र आत्मा कहने के पीछे एक कारण है, और वो ये कि वो पवित्र परमेश्वर है। आमीन। वो पवित्रताई में वास करने वाला परमेश्वर है। आमीन। अगर आपको पवित्र आत्मा मिला, अगर आपको आत्मा दिया गया, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी लाइफ कैसे भी हो, पवित्र आत्मा आपके ऊपर तब भी है। आमीन। वो आपके ऊपर तो है, आप अन्य भाषा को बोल सकते हो, लेकिन आपकी लाइफ हमेशा एम्प्टी रहेगी। आप एक ऐसे गिलास, एक ऐसी बोतल, एक ऐसे बर्तन के समान हो जिसपे छेद है और उसके अंदर कोई चीज जो परमेश्वर के द्वारा दी जाती है टिकती नहीं। आमीन। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो बड़ी बड़ी मीटिंगों में आते हैं, जब कन्वेंशन हुए तब वो आए, जब वो ऐसी कोई बड़ी मीटिंग हुई, क्रिसमस की हुई, तब वो आए, आत्मा के साथ भले लगा ये व्यक्ति चेंज होगा, अगले दिन से वो सेम उसी चीज में। कारण क्या है कि उनके बर्तनों में छेद, उनकी लाइफ में छेद है, उन्हें मालूम नहीं कि परमेश्वर की आत्मा को कैसे कंटिन्यू रखना है। आमीन। कितने समझ रहे हैं आज? हर संडे, हर गुरुवार जब जब ये मीटिंग है, कल से फास्टिंग मीटिंग है, आप जब आते हो, आपको जरूरी है कि आप उसकी आत्मा के साथ भले जाओ और ज्यादा भले जाओ। लेकिन आज प्रॉब्लम ये, लोग यहाँ से अभिषेक को लेकर जाते हैं और खाली होकर वापस आते हैं। आमीन। कितनों को आज समझ में आ रहा है? आपकी लाइफ उसके सामने बर्तन के समान है। आपने समझना है कि परमेश्वर के सामर्थ, परमेश्वर की बेस्ट गवाही आपकी लाइफ के ऊपर तब आएगी जब आप उसके सामने अपनी बेस्ट लाइफ को प्रेजेंट करोगे, अपनी बेस्ट जीवन को उसके सामने रखोगे। आमीन। क्योंकि अगर आपके आसपास के लोग आपके बारे में ये गवाही ना दें कि ये अच्छा है, इसमें कोई पाप नहीं, इसमें कोई गलती नहीं, तो फिर क्या बात? आमीन। लोग बोलेंगे परमेश्वर किसी को भी आशीषित देता है, उसको भी, इस बंदे को मैं जानता हूँ, उसको परमेश्वर ने आशीषित किया, इसकी लाइफ ऐसी है, ये गाली बकने वाला है, ये करने वाला है, ये वो करने वाला है, तब भी परमेश्वर ने इसको आशीषित किया। आमीन। कितनों को समझ में आ रहा है? और ऐसा परमेश्वर काम नहीं करता। हालेलुया। तो लोग आशीषों को प्राप्त करते हैं, फिर उनकी लाइफ में कुछ छेद भी होते हैं, उनकी आशीषें वहां से निकल भी जाती है। हालेलुया। मुझे कहता जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे और उसके गवाह का कारण बनोगे। बस बात ये है कि आपने इस बात को समझना है आज कि जब परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर उंडेरी जाए, जब उसका मस्सा आपके ऊपर आए, जब उसका अभिषेक आपके ऊपर आए, तो आपने अपनी लाइफ के ऊपर उसको कैसे रखना है। आमीन। आपने किस प्रकार से प्रार्थनाओं में बने रहना है, आपने किस प्रकार से पवित्रताई में बने रहना है, आपने किस प्रकार से वचनों में बने रहना है, आपने किस प्रकार से चर्च में बने रहना है।
आमीन। क्योंकि उसका अभिषेक, उसका सामर्थ इसलिए नहीं कि वो आपको कैसे भी ले चले, वो आपकी लाइफ के ऊपर आपको तब परमेश्वर की महिमा तक का पास पहुंचाता है, आपकी लाइफ के ऊपर वो तब बड़े बड़े कामों को देता है, तब बड़ी गवाहियों को देता है जब आपकी लाइफ उसके सामने सही होती है। हालेलुया। कितने आज समझ रहे मेरी इस बात को, हाँ कि नहीं? हालेलुया। आपका जीवन सबसे इंपॉर्टेंट है, उसने अपनी सामर्थ को आपकी लाइफ के ऊपर दिया है और वो देना चाहता है। ये मीटिंग आपकी मस्से से भरने, आपके अभिषेक से भरने का कारण है और वो आपको भरता है, लेकिन आपकी लाइफ सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी लाइफ कैसी है परमेश्वर के आगे। आमीन। दाऊद के बारे में लिखा, वो पवित्र आत्मा, यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरता रहा, मतलब वो पवित्रताई के साथ चलता रहा, पर यहोवा के उतरने का कोई टाइम नहीं, लेकिन जब जब उसको जरूरत होती, जब तब वो पुकारता, तब तब यहोवा का आत्मा उसके ऊपर उतरता। आमीन। इसका मतलब ये उसकी लाइफ परमेश्वर के आगे सही थी, क्योंकि अगर वो मंडे को पाप करके ट्यूसडे को आराधना करे तो परमेश्वर की आत्मा उसके ऊपर नहीं उतरती। वो पवित्र परमेश्वर है, उसने अपनी लाइफ को पवित्र बनाए रखा कि जब जब वो आराधना करता, जब जब उसको परमेश्वर की जरूरत होती, परमेश्वर का आत्मा उस पर बल से उतरता और उसने गवाही दी शाऊल के आगे जाके कि मैंने शेर को भी फाला है, मैंने सबको मारा है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर है और उसने मुझे अभिषेक किया है कि मैं उसके काम को कर सकूं। आमीन। और सेम परमेश्वर का आत्मा आज आपके ऊपर है, उसने आपको सांपों और बिच्छुओं को लौंगने का, अर्थात शैतान की बुरी आत्माओं और शैतान की दुष्ट आत्माओं को और शैतान के कामों को खत्म करने का उसने आपको अधिकार दिया है। लेकिन आपकी लाइफ जब परमेश्वर के आगे सही नहीं होती, आपकी प्रार्थनाएं जब परमेश्वर के आगे नहीं पहुंच पाती, जब आपका जीवन परमेश्वर के आगे सही नहीं होता, आप तब परेशानी में जाने चालू करते हो आपकी लाइफ के ऊपर, तब आपकी लाइफ एक टूटे हुए, एक छेद वाले बर्तन के समान होती है, जिसमें चीजें दरी तो जाती लेकिन निकल जाती है। और जब परमेश्वर की, जब आपको जरूरत होती है परमेश्वर की, परमेश्वर वहां होता ही नहीं। हालेलुया। कितनों को आज समझ में आ रहा है मेरी इस बात को? हालेलुया। अगर आज परमेश्वर आपकी ओर हो, आपका विरोधी कौन हो सकता है? आमीन। तो आज अगर यहोवा मेरी ओर हो, अगर परमेश्वर का आत्मा मेरी ओर हो, मेरा विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया। कोई भी आपका विरोधी नहीं हो सकता अगर परमेश्वर आपकी ओर है। कोई आपके खिलाफ नहीं खड़ा हो सकता अगर परमेश्वर आपकी ओर है। आप जो जो अपनी लाइफ की लड़ाई को लड़ो, आप जिस जिस चीजों के विषय में स्ट्रगल करो आपकी लाइफ के ऊपर, वो सब परमेश्वर आपके लिए कर देगा, अगर आप उसके अभिषेक को, उसकी सामर्थ्य को अपने जीवन के ऊपर रखना और उसको इस्तेमाल करना जानो। आमीन। लोगों को लगता है प्रार्थना में सामर्थ्य नहीं, असली सामर्थ्य आपके लाइफ में है कि आपकी लाइफ आप परमेश्वर के आगे कैसे रख सकते हो। तब भी जब आप चर्च के बाहर हो, जब आप प्रार्थना के बाहर हो, जब आपको कोई देख नहीं रहा, जब आपको देखने वाला कोई नहीं, आपको पूछने वाला कोई नहीं, तब। आमीन। चर्च में आकर पवित्र बनना ये बहुत आसान चीज है। आमीन। किसी के सामने अच्छी भली बातें करना आसान चीज है, लेकिन असलियत में और किसी के ना होते हुए भी परमेश्वर के लिए ईमानदार और वफादार बने रहना, ये आपकी बिगेस्ट ब्लेसिंग है, ये आपकी बिगेस्ट आशीष है जो आपको आशीषित करती है। कितनों को आज समझ में आ रहा है? तो लोगों को लगता है परमेश्वर की सामर्थ आएगी और एकदम से काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आप परमेश्वर की आत्मा आपके ऊपर आ जाए, उसकी सामर्थ आज आपके ऊपर आए, तो आपकी लाइफ देखी जाती है कि आपकी लाइफ परमेश्वर के आगे सही बने रहे। और एक टाइम आता है जब परमेश्वर आपके बंधनों को तोड़कर, आपकी बीमारियों को हराकर आपके जीवन को बदलता है और आप उसकी गवाही, उसकी महिमा के साथ खड़े होते हैं। आमीन। कितनों को आज समझ में आ रहे हैं, हाँ कि नहीं? और जब तक ये नहीं होता, जब तक आपकी लाइफ परमेश्वर के आगे नहीं रहती, आप हमेशा छेद वाले बर्तन के समान रहते। आमीन। जो कुछ टाइम तो आपको लगता है कि सब कुछ भला हुआ है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो खाली हो जाता है। आमीन। आज ऐसी ही जिंदगी जी रहे हैं बहुत से मसीह। आमीन। कितनों को समझ में आ रहे हैं? जो संडे तो संडे दिखाने के लिए जाते हैं, जो हफ्ते में 1-2 बार प्रार्थना करते हैं, जो कभी कभी बाइबल को खोलते हैं, जो कभी कभी हाँ परमेश्वर के आगे जाते हैं, जिनकी लाइफ परमेश्वर के आगे सही नहीं, उनके चर्च की लाइफ अलग है, जॉब वाली लाइफ अलग है। आमीन। और आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि परमेश्वर आपको तब भी आशीषित करे। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है आज, हाँ कि नहीं? हालेलुया। हालेलुया। तो आज अपने जीवन को परमेश्वर के सामने रखो कि उसकी आत्मा जब आपको छुए, जब आपको अपनी सामर्थ के साथ भरे, आप उसकी गवाहियों के साथ खड़े हो और आपकी सामर्थ निकल ना जाए पापों में,
आपकी सामर्थ खत्म ना हो उसकी अनुपस्थिति में। आमीन। तो इसलिए आज पवित्रताई में, प्रार्थनाओं में बने रहे। आमीन। कितने समझ रहे हैं? प्रार्थनाओं से बढ़कर पवित्रताई का जीवन है। कितने को समझ में आ रहा है? क्योंकि जब पवित्रताई का जीवन होता है तभी प्रार्थनाओं का फल आप तक पहुंचता है। आमीन। तभी प्रार्थना में आप परमेश्वर को महसूस करते हो, तभी आपकी प्रार्थना सुनी जाती है जब आपकी लाइफ पवित्रताई में होती है। आमीन। जब आपका जीवन परमेश्वर के आगे होली होता है, आपका सारी चीजें परमेश्वर के सामने पवित्र ठहरती है। आपकी प्रार्थनाएं उसको मनभावनी भेद लगती है और वो उसको सुनते हैं। आमीन। आप जो कुछ मांगते हो वो चीजें परमेश्वर आपको देता है, जो आपकी लाइफ भी परमेश्वर के आगे सही होती है। कितनों को आज समझ में आ रहा है? हाँ कि नहीं? अपने जीवन को परमेश्वर के आगे सही करो और उसकी सामर्थ्य को आप देखोगे आपकी लाइफ के ऊपर, जो आपको फलती जाएगी, आपके बंधनों को तोड़ती जाएगी, शैतान को हिलाते जाएगी। ओ अगर आपको धन्यवाद ऊंचाई आशीष आपकी होने वाली है प्रभु यीशु के नाम। अपने हाथों को उठाओ साइजन, अपनी आंखों को बंद करो, धन्यवाद करो। तो परमेश्वर मेरे जीवन को ऐसा बना जो आपको मन भावना ठहरे, मेरा जीवन आपको योग्य ठहरे, मेरा जीवन आपके सामने पवित्र और योग्य ठहरे। आज मैं ऐसी प्रार्थना को करता हूँ। बोलो आज अपने मुंह को खोलते हुए सालेजन धन्यवाद करते हुए बोलो आज चर्च। मैंने कहा बोलो चर्च, अपने मुंह को खोलो, धन्यवाद करते हुए उसके पास जाओ। तो मेरा जीवन आज आपके सामने पवित्र ठहरे। मैं आज आपका अभिषेक के साथ भलूं, अपनी आपकी सामर के साथ भलूं और शैतान मेरे ऊपर जीत ना पाए। मैं आपकी बली गवाहियों के साथ खड़ा हूं, मैं आपके भले कामों के साथ खड़ा हूं। प्रभु यीशु के नाम से ये आशीष है आपकी। दाऊद के ऊपर अभिषेक आया, परमेश्वर ने उसको आशीषित किया। आज परमेश्वर आपको भी आशीषित करने जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा आज परमेश्वर आपको भी आशीषित करने जा रहा है। आपके जीवन को देख रहा है, आपको आशीषित कर ले। धन्यवाद करो। मैंने कहा ऊंची आवाज से चल स्वर तक उसकी महिमा को पहुंचाओ। धन्यवाद करना चालू करो, धन्यवाद करो ऊंची आवाज के साथ। तेरी हजूरी का जोर से बरसे, तेरी हजूरी का जोर से बरसे। हसन बोल, तेरी हजूरी का जोर से बरसे। आज उसकी हजूरी का, उसकी सामर्थ का, उसका पवित्र आत्मा आपके ऊपर उंडेला जाले। उसकी सामर्थ, उसका अभिषेक आज आपके ऊपर उंडेला जाले। आज आपके भूल जाओ आपके आसपास कौन है। परमेश्वर के अपने दिलों को परमेश्वर के आगे ले जाओ, अपनी आंखों को बंद करो। चल अपने दिलों को परमेश्वर की ओर लगा। बोलो परमेश्वर आपकी हजूरी का बादल, आपकी हजूरी की बारिश, आपकी आत्मा मेरे पर उंडेली जाए। मुझे भले अपनी सामर्थ के साथ मैं आपके नाम का गवाह बन सकूं। हरे जन बोले, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। हर जन बोले ऊंची आवाज के साथ, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। हरे जन बोले, तेरी हजूरी का उसका आत्मा जब कुछ छू रहा है चर्च, मैंने देखा उसका आत्मा जब कुछ छू रहा है। अपनी आंखों को बंद करो, परमेश्वर को छूने दो, आपको छू ले। हजूरी का उसके दूत उसके आत्मा को छूने। तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरे लहू से खुदावंद, तेरे लहू से खुदावंद, हर एक
लपशखुन जोर से लपशखन नमशखुन कल्लापशखुन लप हुजूरी उसकी आत्मा को कुछ छुए वो सेम न रहने दे प्रभु यीशु के नाम से बरसे अरे सन ऊंची आवाज के साथ फलो आज उसकी सामल के साथ वो अपनी सामल के साथ आज आपको फल है चर्च मैंने कहा अपनी सामल के साथ आपको फल है तेरी हजूरी का बाग जोर से जोर से बरसे जोर से कैसन बोलते हुए जोर से बरसे जोर से बरसे तेरी हजूरी का बाग जोर से बरसे तेरी हजूरी का बाग जोर से वो अपनी आत्मा के साथ आपको फले मैं आज का मान करता हूँ भले बीमारियों की आत्मा भले चकले की आत्मा दुष्ट आत्माओं की दुष्ट आत्मा जाता हूँ सोना हर एक वो शैतान की चीजें जो आपकी पद्धति को लोके लुकी है यीशु के नाम से टूट जाए हर एक दिल भी तूने तेरी हजूरी का बाग जोर से बरसे लपशखो लपशकतकतक लपशकतक हजूरी हर एक का जग बाग हर एक बंधन आज वो टूट जाए ऑनलाइन हर एक बंधन टूट जाए यीशु के नाम से बरसे आपके लाइफ के पास से receive fire receive Holy Ghost बरसे उसकी आग आपकी लाइफ के ऊपर आए और फैल जाए बरसे बरसे मैंने कहा उसकी आग आपकी लाइफ के ऊपर आ जाए पवित्र फलो आज उसकी आत्मा के साथ बरसे उसका अभिषेक आज आपके ऊपर उंडेला जाए हर एक बंधन हर एक चकले हर एक शैतान की चीज जो आपकी लाइफ के ऊपर है यीशु के नाम से मैं आज का मान कर टूट जाए बरसे बरसे तेरी हजूरी का बारिश हारू है पाक की जुबश हारू है पाक की बारिश हारू है पाक की जुबश हारू है पाक की बारिश अरे हारू है बीमारियां पाक आपके शरीर को छोड़े और जाती रहे हारू मैं यीशु के नाम से आपके लाइफ के बाद मान निकलता हूँ बीमारियां the mighty name बीमारियां आपके जीवन के ऊपर से मैं हटाता हूँ यीशु के नाम से सुबह शाम बहे तेरी हजूरी का बाग जोर से बरसे तेरी हजूरी का बाग जोर से बरसे तेरी हजूरी का बाग जोर से बरसे प्रभु जी परमेश्वर आपका अनुग्रह आपकी आशीष आपके लोग के साथ साथ उनके जीवन के अंत तक बनी रहे मैं ब्लेस्ड करता हूँ आज हर एक को जितने आज आपके मस्से के साथ भराए गए अपने अभिषेक के साथ भरे आपकी सामर के साथ भरे आपकी बिगेस्ट गवाही के साथ एक खड़े हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आज प्रेयर करता हूँ प्रार्थना करता हूँ बीमारियों के आपके लोग के शरीर को छूले और जाती ले जो ऑनलाइन है यीशु के नाम से
आपका अनुग्रह आपके लोगों के जीवन के ऊपर आए और फैल जाए प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु जी आपकी ब्लेसिंग अपने लोगों के ऊपर बनाए रखे। मलिक को आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीषित करता हूँ, ब्लेस्ड करता हूँ। आज ये थर्सडे ये मीटिंग आपके लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरे। मलिक को आशीषित करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। मैं गॉड ब्लेस यू, शास्त्री को आशीषित रखे। कल परसों फास्टिंग की प्रार्थना है सुबह 10 बजे से और फिर शाम को 6 बजे से। जरूर अगर आप आ सकते हो जरूर, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आशीषित करेगा।